ये जो एक्स स्थान है यहाँ पर घटना घटित हुई है। और इधर से ये देखिए, ये जो रोड है इस पर ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है। इधर से जो व्हीकल जाता है उसको यहाँ सामने से आती हुई कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती है, और इधर सामने से जो व्हीकल आता है इधर लोसल की तरफ, तो उसको यहाँ से जो गाड़ी जा रही है वो दिखाई नहीं देती है। और ये जो मार्क हैं, ये देखिए यहाँ छोटा सा मंदिर बना रखा है, यहाँ एक स्कूल है, तो ये सब लैंडमार्क हैं ताकि इससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्सीडेंट कौन सी जगह पर हुआ है। और यहाँ देखिए आईओ ने क्या लिखा है कि पीड़ित मनोज की मोटरसाइकिल के डंपर से उसके चालक ने पीछे से टक्कर मारी। यानी ये देखिए कि ये मोटरसाइकिल चालक है, ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये मोटरसाइकिल चालक किधर से आ रहा था। केवल ये डंपर की स्थिति बता रखी है कि यहाँ से ये लोसल खूड की तरफ से ये डंपर जो है ये जा रहा था, तो ऐसा लगता है। और फिर ये जो है ना, और फिर ये देखिए ये ट्रक के निशान बने हुए हैं, यानी 20-25 फीट तक ये ट्रक के निशान बने हुए हैं। इन्होंने लिखा भी है कि एक्स स्थान से पहले करीब 20-25 फीट ट्रक के टायर के ब्रेक लगाने के निशान है, यानी ये ब्रेक लगाने के निशान है। तो इससे क्या परिस्थिति जाहिर हो रही है, इससे क्या परिस्थिति जाहिर हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, ये आज का जो हमारा वीडियो है वो साइट प्लान पर होने वाला है, और साइट प्लान के बारे में आज हम इस पर पढ़ेंगे। तो आप ये देखिए कि जो है जैसे कोई एफआईआर होती है, कोई एफआईआर थाने पर हुई है, और उसके संबंध में ये थाने पर वो एफआईआर जाती है। ये हमारा साइट प्लान पर सेकंड वीडियो है दोस्तों, और इसमें थाने पर एफआईआर जाने के बाद वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाता है आईओ का, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो जाता है। वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ शुरू करता है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की जो प्रोसीजर है उसमें वो प्लेस ऑफ एक्रेंस पर जाता है। प्लेस ऑफ एक्रेंस क्या है? घटनास्थल। तो घटनास्थल की जो पोजीशन है वो किसी भी क्राइम सीन को समझने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो जो है वो हमारे एडवोकेट्स के लिए, मजिस्ट्रेट और जजेज के लिए, पुलिस के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम ये समझेंगे कि नक्शे मौके को, साइट प्लान को किस तरह समझा जाए, उसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं, और इसमें पुलिस के लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट सीखने वाली बातें हैं। उससे ये जाहिर होता है कि ये नक्शा मौका जो है, ये साइट प्लान बनाते समय हम कैसे उसको बनाएं और क्या क्या सावधानियां रखें। तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले जो है जो हमारा नक्शा मौका बना हुआ है हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें कि देखिए एक तो इसमें डायरेक्शन लिखी जाती है ना, डायरेक्शन लिखी जाती हैं, दिशाएं। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशाएं। तो सबसे कागज़ पर हम जब दिशा उकेरते हैं तो नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ आता है। अब कई बार हम ये देखते हैं कि जो बहुत सारे हमारे जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं उनको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। जो क्लाइंट्स आते हैं, पक्षकार आते हैं, उनको तो दिशाओं का ज्ञान है ही नहीं, है ना, क्योंकि सबको नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दिशा भ्रम के शिकार हो जाते हैं, उनको नहीं पता चलता। लेकिन जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी दिशा भ्रम हो जाता है। तो हमें ये, और वो कई बार जैसे उनको कमिश्नर हम अपॉइंट करते हैं, है ना, तो कमिश्नर जब अपॉइंट करा और वो किसी जगह का नक्शा मौका बना कर लाए, तो वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ साउथ दिखा देते हैं, दक्षिण, है ना, तो ये नॉर्थ हो गया। फिर तो इस तरह का जो नक्शा मौका है जिसमें ऊपर की तरफ दक्षिण दिखाया गया है वो टोटली गलत है। ये मैथ के नियमों के हिसाब से भी गलत है। और मैथ के नियम क्या करते हैं कि हमेशा नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इस मामले में मैंने देखा है कि पुलिस जो नक्शे बनाती है उनकी गलती मैंने बहुत कम पकड़ी है, यानी 0% के बराबर, कि वो नक्शे मौके में कम से कम नॉर्थ को ऊपर दिखाते हैं। बाकी गलतियां कर सकते हैं बट दिशा के मामले में वो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ दिखाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप नॉर्थ ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो ईस्ट हमेशा इधर चला जाएगा, इधर वेस्ट बंगाल की तरफ, है ना, और ये जो हमारा वेस्ट है ये हमारे पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा, और श्रीलंका की तरफ साउथ रहेगा, और कश्मीर
जो हमारा कश्मीर है, जो भारत का गौरव है, उसकी तरफ हमारा कागजों में नॉर्थ रहता है। तो इस और ये सभी साइट प्लान जो है हमारे नक्शे मौके हैं, उनमें दिशाओं का वर्णन इसी प्रकार से रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। अब ये मैंने बता ही दिया है कि ऊपर ही ऊपर जो है इनका जहाँ जब अपन नक्शा मौका बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये दिशा यहाँ तीर बनाएंगे, दिशा नॉर्थ, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमने साइट मैप बनाया है उसमें कौन सी दिशा में हमने क्या दिखा रखा है। क्योंकि वहाँ पर हम नॉर्थ साउथ ये नहीं लिखते, बस एक ही जगह हम उसकी दिशा लिख देते हैं, ठीक है, राइट कॉर्नर पर। अब जैसे गांव में क्या करते हैं, ये रोटी खाते हैं, मैंने क्यों लिखा है कि जिस हाथ से हम रोटी खाते हैं उसको दाहिना, लगभग दाहिना उसको हाथ कहते हैं। तो इसलिए वो जो व्यक्ति कई बार राइट और लेफ़्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये दाहिना हाथ लिखा है। यानी जो जिस हाथ से हम अमूमन रोटी खाते हैं वो हाथ जो है वो दाहिना होता है। ज़्यादातर लोग 95% लोग, मैं कह सकती हूँ, वो दाहिने हाथ से रोटी खाते हैं। अब जैसे मारवाड़ी में हम समझें तो उतरा दो के लिए नॉर्थ आ जाता है, दिखणा दो साउथ के लिए दिखणादा बोलता है, और दिन छिप्यो का मतलब ये वेस्ट को दिन छिपा बोल रहा है। दिन उग्यो मतलब सूरज जिधर उग रहा है तो उस साइड जो है वो इसको पूर्वादो यानी पूर्व दिशा इसकी हो जाती है।